नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आकोदिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश आईटीआई ऑनलाइन क्लासेज में। आज का टॉपिक है अपना सेकंड ईयर वालों के लिए अल्टरनेटर का जो पिछली क्लासों में देखे गए थे। पिछली क्लासों के अंदर अल्टरनेटर की बेसिक जानकारी दी गई थी, अल्टरनेटर की संरचना उसका अध्ययन किया गया था अपन ने। और इसी क्लास को आगे मैं बढ़ाता हूँ। तो जैसे कि पिछली क्लास में अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने के बारे में बताया गया था और उसकी विधियाँ को स्टार्ट किया गया था। विधियाँ 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। सबसे पहले थी डार्क लैंप विधि। कौन सी विधि? डार्क लैंप विधि। और उसके बाद में सेकंड विधि स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ब्राइट लैंप विधि। कौन सी विधि? ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप विधि अल्टरनेटर को देखो, अल्टरनेटर 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है? सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन करने की आवश्यकता शर्तें कितने प्रकार की बताई थी मैंने? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली शर्त थी कि दोनों अल्टरनेटर की फेज क्रम, क्या? दोनों अल्टरनेटर के फेज क्रम समान होना चाहिए। यानी पहले अल्टरनेटर के फेज क्रम RYB, क्या? RYB है, तो दूसरे अल्टरनेटर के बीच सिरे कैसा होना चाहिए? RYB। क्या होना चाहिए? RYB। यदि दूसरे अल्टरनेटर की फेज ओल्टता, क्या? फेज ओल्टता 440 है, तो पहले वाले की भी कितना होना चाहिए? 440। यानी दोनों के वोल्टेज क्या होना चाहिए? समान। अगला, इनकी आवर्ती एक अल्टरनेटर, जो पहले अल्टरनेटर है उसकी आवर्ती है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो दूसरे वाले की भी कितनी होनी चाहिए? 50 हर्ट्ज। ये शर्तें कब होगी? जब अल्टरनेटर को आप समांतर क्रम में जोड़ रहे हो। और जोड़ क्यों रहे हो? इसके क्या लाभ होते हैं? लाभ मैंने अच्छी तरह समझाए थे आपको। क्या? अच्छी तरह समझाए थे पिछली क्लास के अंदर। यदि लाइन में अचानक ओवरलोड हो जाता है, क्या? ओवरलोड होता है, तो उस ओवरलोड से बचने के लिए, यानी सप्लाई का ब्रेकडाउन होने से बचाने के लिए अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाया जाता है। क्या? अल्टरनेटर को समांतर क्रम में चलाया जाता है। तो अब इस विधि स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ब्राइट लैंप विधि। ब्राइट लैंप विधि अल्टरनेटर के अंदर ब्राइट लैंप विधि, इसमें भी क्या होता है? वही 2 मशीनें होती है। एक तो होती है रनिंग मशीन, दूसरी होती है इनकमिंग मशीन। जो पहले जोड़ रखी है बस बार में वह है रनिंग मशीन। बाद में कौन सी मशीन होती है? इनकमिंग मशीन। कौन सी मशीन? इनकमिंग मशीन। तो यानी इनकमिंग मशीन के फेज सिरे, देखो पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं आपको, डायग्राम से समझ में आएगा अच्छी तरह। डायग्राम की तुलना में अपन चलेंगे क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन, इसके अंदर होती है बस बार। क्या होती है? बस बार, यानी फेज सिरे। डायग्राम छोटा पड़ेगा आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम को अच्छी तरह समझाऊंगा। यानी अपनी 3 लाइन है। 3 फेज के अंदर कितनी लाइन होती है? 3 तार होंगे। RYB, क्या? RYB। अब इनमें होता क्या है? लाइन को देखते हुए स्टार्ट करेंगे अपन। इसमें भी वही कितने लैंप लगे होते हैं? 3 लैंप। कितने लैंप लगे होते हैं? 3 लैंप। यानी कि 3 लैंप इस प्रकार लगाए जाते हैं। दिखाई दे रहा है आपको। और
इसी प्रकार देखते हैं अपन अब बच कौन सा रहा है, बीच वाला सिरा, तो इसको इससे जोड़ दिया। ये होता है आपका ICTP स्विच। कौन सा स्विच होता है, ICTP स्विच। ये मशीन के जो आपके सिरे होंगे, मशीन के, ये मशीन है आपकी, मशीन कौन सी है आपकी, इनकमिंग मशीन। कौन सी मशीन है आपकी, इनकमिंग मशीन। ये सप्लाई के सिरे आपके, सप्लाई के सिरे BYR, सप्लाई के सिरे आपको BYR या RYB। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब इसमें क्या होता है, इनकमिंग मशीन के फेज क्रम बस बार से जुड़े होते हैं। किस क्रम में जुड़े होते हैं, इनकमिंग मशीन के फेज सिरे किस क्रम में जुड़े होते हैं, इनकमिंग मशीन के फेज क्रम बस बार से RYB जुड़े होते हैं। जो आपकी ब्राइट लैंप विधि के अंदर अल्टरनेटर की कौन सी विधि है, ब्राइट लैंप विधि। यानी कि आपकी इस ब्राइट लैंप विधि के अंदर इनकमिंग मशीन के फेज क्रम RYB, इनकमिंग मशीन के फेज क्रम बस बार से, इनकमिंग मशीन के बस बार, इनकमिंग मशीन के फेज बस बार से जुड़े होते हैं, RYB। ये RYB किससे जुड़े होते हैं, BYR। यानी कि जो आपकी इनकमिंग मशीन है, इनकमिंग मशीन के जो सिरे हैं, क्या, इनकमिंग मशीन के जो फेज सिरे RYB बस बार से किस क्रम में जुड़े हुए होते हैं, BYR। ऑप्शन दिखाई दे रहा आपको और आंसर भी दिखाई देगा। क्या, ऑप्शन भी दिखाई देगा और आंसर भी दिखाई देगा। शॉर्ट ट्रिक है बिल्कुल। यानी कि अल्टरनेटर की ब्राइट लैंप विधि, यानी अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने की दूसरे नंबर की विधि। कितने नंबर की, दूसरे नंबर की विधि आपकी ब्राइट लैंप विधि। इस विधि में कहा जा रहा है कि जो आपकी इनकमिंग मशीन है, क्या, इनकमिंग मशीन है, इस इनकमिंग मशीन के जो फेज सिरे होते हैं, क्या, फेज सिरे होते हैं RYB। क्या, RYB। ये RYB सिरे बस बार से किस क्रम में जुड़े होते हैं, ऑप्शन देगा आपको RYB या BYR या YRB। ऑप्शन कुछ भी दे दे आपको, क्या, ऑप्शन कुछ भी दे दे आपको, लेकिन जो आपको पढ़ाया गया है कि इनकमिंग मशीन के फेज क्रम RYB बस बार से किस क्रम में जुड़े होते हैं, BYR। किस क्रम में जुड़े होते हैं, BYR। समझ में आया। अगला पॉइंट बनाता हूं यहीं से कि लैंप जलते बुझते हैं। क्वेश्चन देगा आपको, ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप जलते व बुझते हैं, लैंप जलते बुझते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में अंतर। ऑप्शन मिलेगा आपको, यदि अल्टरनेटर की ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप के सिरे या लैंप जलते बुझते रहते हैं
तो क्या होता है, उल्टता में अंतर होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी फेज क्रम गलत है, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी में अंतर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में अंतर या आवर्ती में अंतर, आवर्ती में अंतर। आंसर क्या देखे आओगे, आवर्ती में अंतर। ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप जलते बुझते हैं, तो आवर्ती में अंतर क्या होता है, आवर्ती में अंतर। अगला पॉइंट यहीं से बढ़ाता हूं कि ब्राइट लैंप विधि के अंदर, ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप धीमे या कम प्रकाशित होते हैं, कम प्रकाशित होते हैं। तो इसके अंदर आता है ऑप्शन ए आवर्ती में अंतर, या ऑप्शन बी उल्टता में अंतर, ऑप्शन सी फेज क्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा उल्टता में अंतर। क्या, उल्टता में अंतर। ब्राइट लैंप विधि के अंदर जो लैंप जुड़े हुए हैं, जो लैंप जुड़े होते हैं, ये लैंप कम प्रकाशित होते हैं। क्या, कम प्रकाशित होते हैं। तो उल्टता में अंतर, यानी कि जो आपकी इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन है, दो मशीनें हैं आपकी, इनको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने से पहले इस लैंपों के द्वारा ये कंडीशन ज्ञात करते हैं, यानी इसकी 3 शर्तें, फेज क्रम समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए और आवर्ती समान होना चाहिए। यदि दोनों अल्टरनेटर में से एक की भी आवर्ती चेंज है, क्या, एक की भी आवर्ती चेंज है, तो क्या होता है, लैंप तो जलते बुझते रहेंगे। क्या, लैंप जलते बुझते रहेंगे। कब, किस कंडीशन में, जब आवर्ती में क्या होगा, अंतर। यदि दूसरी कंडीशन होती है, आपके लैंप जलते बुझते, इसको ठीक कर दिया आपने, आवर्ती समान कर दी, पहले वाले की 50 कर दी, दूसरे वाले की भी 50 कर दी, तो आवर्ती क्या हो जाती है, समान। लैंप क्या जलते बुझते नहीं है, लेकिन धीमे जल रही, क्या, कमजोर प्रकाश हो रहा है उनका, क्या, प्रकाश कमजोर हो रहा है। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, क्योंकि उसके फेज वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज में कमी आ गई। क्या, फेज वोल्टेज में कमी आ गई। अब इनको दोनों को समान करेंगे, एक के 440 करेंगे, दूसरे के भी 440 करेंगे, तो इनका प्रकाश क्या होगा, ज्यादा। प्रकाश क्या होगा, ज्यादा। अगला क्वेश्चन यहीं से बढ़ाता हूं कि ब्राइट लैंप विधि के अंदर, क्या, ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप प्रकाशित नहीं होते, लैंप प्रकाशित नहीं होते। लैंप प्रकाशित कब नहीं होंगे, जब दोनों के फेज क्रम समान नहीं होगा। जब दोनों अल्टरनेटर के फेज क्रम समान नहीं होंगे तो लैंप प्रकाशित नहीं होंगे। क्या होगा, ब्राइट लैंप विधि के अंदर लैंप प्रकाशित नहीं होते। किस कंडीशन में नहीं होते, फेजों का अंतर, यानी फेज में अंतर, फेज डिफरेंस है, यानी पहले वाले के RYB है तो दूसरे वाले के YBR हो रहे, इनको चेंज करो, RYB, क्या करो, RYB करो। आपके लैंप क्या होंगे, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएंगे। फेज चेंज करने के लिए किन्हीं दो सिरों को आपस में बदलना पड़ता है, तीसरा स्वयं चेंज हो जाएगा। अगर साहब आपने 2 सिरे आपस में चेंज कर देंगे, RY दोनों को चेंज किया, B ऑटोमेटिक होगा, B क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। अरे जरूरी नहीं है कि RR को ही चेंज करे, Y को भी चेंज कर लो, अरे B को कर लो, लेकिन करना पड़ेगा 2। तीसरा स्वयं होगा, तीसरा क्या होगा, स्वयं हो जाएगा। इसी तरह क्लास को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो आपने ब्राइट लैंप विधि पढ़ी अभी तक, इस ब्राइट लैंप विधि के अंदर 3 कंडीशन थी। किसी भी अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाने के लिए 3 शर्तें की आवश्यकता होती है, और तीनों शर्तें आपने पूरी कर दी। क्या,
तीनों शर्तें आपने पूरी कर दी, तो जो आपका इनकमिंग मशीन पर लगा आईसीटीपी स्विच इंटीग्रेटेड ट्रिपल पोल, इसको क्या कर दिया आपने, ऑन कर दिया, आपका अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन हो गया। क्या हो गया, अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन हो गया। इसी तरह इस अगली विधि लेकर आ रहा हूं मैं आपके। पहली विधि थी आपकी ब्राइट लैंप विधि, दूसरी थी, पहली विधि थी डार्क लैंप विधि, दूसरी विधि आपकी ब्राइट लैंप विधि। अब इन दोनों को कॉमन करके नई विधि लेके आ रहा हूं, डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि। कौन सी विधि, डार्क व ब्राइट लैंप विधि। इसमें क्या होता है, वही कंडीशन, सिस्टम वह का वही रहेगा, कोई नो चेंज, बस थोड़ा सा अंतर इसके अंदर, क्या, थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को भी आप क्लियर करेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए आपके। वही आपकी मशीन होगी, मशीन कौन सी होगी, इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन। दो अल्टरनेटर लेंगे आप, दो अल्टरनेटर के दो सिरे होंगे या बस बार से जुड़े होंगे, किससे जुड़े होंगे, बस बार से जुड़े होंगे। बस बार होगी आपकी वही BYR। समझ में आया यहाँ तक। इससे अपन 3 सिरे निकालते हैं, पहला सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा, और इनके मध्य आपने एक क्या लगाया था, आईसीटीपी स्विच। क्या लगाया था, आईसीटीपी स्विच। क्वेश्चन कभी कभी बार इस तरह घूम आता है कि इन विधियों के अंदर लैंपों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए लैंप जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों को मिश्रित करके या उपरोक्त सभी से। कोई भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन एक चॉइस करना पड़ेगा। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, ऑप्शन क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। चारों में से एक छांटना होता है, क्या, चारों में से एक छांटना होता है, और जो आपको अच्छा लगे, आपका दिल गवा के वो आंसर देना। आंसर क्या होगा आपका, लैंपों को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। क्योंकि आपने पढ़ा यही है, तो आपका दिल भी गवाह यही है कि श्रेणी क्रम में। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा 100%। क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 100%। इसी तरह क्लास को आगे बढ़ाता हूं मैं डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि से। डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। कौन सी विधि, डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि के अंदर जो आपकी इनकमिंग मशीन व रनिंग मशीन है, तो इनके अंदर लैंप किस प्रकार जोड़ते हैं कि लैंप का जो सिरा होता है, क्या, लैंप का सिरा होता है बीच वाला सिरा। कौन सा सिरा, वाई सिरा। वाई सिरा किससे जोड़ेंगे अपन, आर सिरे से। किससे जोड़ेंगे, आर सिरे से। किस सिरे से जोड़ेंगे, आर सिरे से। ये सिरा मान लिया अपन ने RYB। जो बस बार के सिरे होंगे, इससे लैंप जुड़ेगा, वाई सिरे को किससे जोड़ेंगे, आर सिरे से। किससे जोड़ेंगे, आर सिरे से। अगला लैंप किस प्रकार जोड़ेंगे कि अगला लैंप जोड़ेंगे, आर सिरा किससे जोड़ेंगे, वाई सिरे से। किससे जोड़ेंगे, वाई सिरे से। और आपका बच गया कौन सा सिरा, BB। कनेक्शन हो गए। अब इनकी कंडीशन देखते हैं अपन। कंडीशन ये है कि जो लैंप का सिरा है, क्या, लैंप का जो सिरा है RYB, प्रकाश कम है। क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं। लैंप RY का प्रकाश
कम का प्रकाश RY, लैंप RY का प्रकाश कम व YR का प्रकाश ज़्यादा। क्या हो रहा है? ज़्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में अंतर, आवर्ती में अंतर। लैंप RY, लैंप कौन सा है? RY का, लैंप RY का प्रकाश YR की तुलना में, क्या? दो लैंप लगे हुए हैं, यहीं देखें, दो लैंप हैं, दो यहाँ पे। पहला बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है कि लैंप RY का प्रकाश, एक लैंप तो फुल तरह से प्रकाशित हो रहे हैं, दूसरे क्या हो रहे हैं? डिम हो रहे हैं। क्या? दूसरा कम हो रहा है। एक तो पॉजिटिव यानी प्रकाश ज़्यादा हो रहा है, एक ऋणात्मक यानी प्रकाश कम हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश कम हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे? अंतर पैदा कर रहे हैं, एक का प्रकाश ज़्यादा, दूसरे का कम। तो क्या हो सकता है? शर्त मंजूर करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को समान जलाना पड़ेगा, समान प्रकाशित करना पड़ेगा। तो किसकी सहायता से? इसकी आवर्ती को चेंज करके। क्या? आवर्ती को चेंज करके। अब आवर्ती साहब, किसी के दिमाग में कीड़ा उठता है कि आवर्ती कैसे चेंज की जाती है? अरे भाई, आवर्ती कैसे चेंज करेंगे? पोलों की संख्या और गुणन गति पर निर्भर करती है ये चीज़ें। किस पर निर्भर करती है? पोलों की संख्या और गुणन गति पर निर्भर करती है ये चीज़ें। तो दोनों लैंपों के क्या करेंगे? आवर्ती चेंज करके। अगला पॉइंट है यहाँ से, अगला पॉइंट बनता है यहाँ से, लैंप RY व YR, लैंप RY व YR एक साथ लैंप RY एक साथ जलते व बुझते नहीं है। दोनों लैंप RY व YR दोनों एक साथ जलते बुझते नहीं हैं, कुछ अंतर में जलते बुझते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर? फेज क्रम में अंतर, फेज क्रम में अंतर। क्या होता है? लैंप एक साथ जलेंगे बुझेंगे नहीं, तो फेज क्रम में क्या होता है? अंतर। क्या होता है? फेज क्रम में अंतर। यदि दो कंडीशन होगी, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया आपने, एक फेज क्रम अंतर कर दिया। अब ये साहब कि लैंप RY व YR का कम प्रकाश होना या धीमे जलना, दोनों की तुलना में क्या है? एक धीमा जल रहा है, तो वोल्टता में क्या होता है? दोनों लैंप क्या धीमे प्रकाश हो रही है, तो वोल्टता में अंतर होता है। क्या होता है? वोल्टता में अंतर होता है। क्या होता है? वोल्टता में अंतर होता है। इनकी वोल्टेज को क्या करेंगे? समान करना पड़ेंगे, लैंप प्रकाशित हो जाएंगे। अब तीनों कंडीशन, तीनों शर्तें हो समान हो गई, तो आपका जो इनकमिंग मशीन है वह सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है और ICTP स्विच इसको ऑन कर दिया जाता है। क्या? ऑन कर दिया जाता है। लैंप पूर्ण रूप से प्रकाशित होते हैं और अल्टरनेटर सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। अगली लास्ट विधि आपकी सिंक्रोनोस्कोप। कौन सी विधि है? सिंक्रोनोस्कोप विधि। सिंक्रोनोस्कोप विधि के अंदर क्या होता है? एक मोटर होती है। क्या होती है? एक मोटर होती है
और एक डायलर स्केलर होता है। क्या डायलर स्केलर होता है? उसमें एक संकेत होता है। क्या होता है? एक संकेत होता है। संकेत में एक क्या होता है? एक और तो निम्न होता है, एक और पास्ट होता है। क्या लिखा होता है? एक और निम्न लिखा होता है, दूसरी ओर पास्ट लिखा होता है। अब इसमें क्या है, इस अल्टरनेटर में अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए दो फेजों को चेंज करना पड़ता है। क्या? दो फेजों को चेंज करना पड़ता है। यदि आपके दो फेज चेंज कर दिए तो तीसरा सेम हो जाएगा। क्या? तीसरा सेम हो जाएगा। तो यानी कि जो आपका अगली विधि लेकर आ रहा हूँ, सिंक्रोनोस्कोप विधि। कौन सी विधि? सिंक्रोनोस्कोप विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि में एक घड़ीनुमा डायलर होता है, इसके अंदर मोटर होती है, वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग इस तरह की जाती है और ये मोटर होती है स्टेपर मोटर। कौन सी मोटर होती है? स्टेपर मोटर। कौन सी मोटर होती है? स्टेपर मोटर। चार सिरे निकाले गए हैं, इसमें चार सिरे निकाले जाते हैं और इसमें एक संकेत होता है। क्या होता है? एक संकेत होता है इस तरह। क्या होता है? एक संकेत होता है। एक पैमाना इधर इस तरह से पैमाना होता है, एक साइड लिखा होता है निम्न, एक तरफ लिखा होता है उच्च। क्या लिखा होता है? उच्च। एक तरफ निम्न लिखा होता है, दूसरी तरफ लिखा होता है उच्च। अब इसमें क्या होता है, सिंक्रोनोस्कोप यंत्र के अंदर, सिंक्रोनोस्कोप यंत्र में एक मोटर होती है। क्या होती है? मोटर होती है। और ये मोटर किस प्रकार की होती है? दो फेज प्रकार की। सिंक्रोनोस्कोप यंत्र के अंदर कौन सी मोटर काम में लेते हैं? स्टेपर मोटर। सिंक्रोनोस्कोप यंत्र काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंक्रोनोस्कोप यंत्र के अंदर प्रयुक्त होने वाली मोटर किस प्रकार की होती है? स्टेपर मोटर। किस प्रकार की मोटर होती है? स्टेपर मोटर या दो फेज मोटर। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंक्रोनोस्कोप यंत्र के अंदर प्रयुक्त होने वाली मोटर किस प्रकार की होती है? स्टेपर मोटर या फेज मोटर। स्टेपर मोटर या दो फेज मोटर। कौन सी मोटर प्रयोग में लेते हैं? स्टेपर मोटर या दो फेज मोटर। अगर अब इस मोटर के अंदर जो स्केल नज़र आ रहा है, इस स्केल के अंदर एक सिरे में निम्न, दूसरे में उच्च। एक सिरे में क्या है? निम्न, दूसरे सिरे में उच्च। यदि आपका संकेतक निम्न की ओर, किस ओर? निम्न की ओर दर्शाता है, तो निम्न की ओर दर्शाता है तो इसके अंदर क्या होता है? निम्न की ओर दर्शाता है तो इनकमिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी व गुणन गति क्या हो रही है? कम। संकेतक निम्न की ओर दर्शा रहा है तो इसकी गुणन गति व फ्रीक्वेंसी कम। क्या हो रही? संकेतक स्लो यानी निम्न की ओर दर्शा रहा है, एक और स्लो, एक और फास्ट, यानी एक और निम्न, दूसरी तरफ उच्च।
जो आपका इसके डायलर है, डायलर के अंदर जो संकेतक है, संकेतक यानी सुई, क्या ये सुई निम्न को दर्शाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी इनकमिंग मशीन है, क्या इनकमिंग मशीन है, इस इनकमिंग मशीन में क्या होती है, गुणन गति व फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, यानी कम हो रही है। यदि आपका संकेतक पास्ट की ओर, यदि आपका संकेतक पास्ट को दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है, तो क्या होता है, इनकमिंग मशीन की गुणन गति व आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है, आवृत्ति उच्च होती है। यानी कि जो सिंक्रोनोस्कोप यंत्र के अंदर दो तरह का कार्य होता है। इसके अंदर एक जो संकेतक है, संकेतक निम्न को दर्शाता है और एक उच्च को दर्शाता है। यदि आपके गुणन गति व आवृत्ति कम है तो संकेतक किस ओर दर्शाएगा, निम्न की ओर। किस ओर दर्शाता है, निम्न की ओर। यदि आपका संकेतक उच्च को दर्शा रहा है, किसको, उच्च को दर्शाता है, तो आपकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी और गुणन गति ज्यादा है तो संकेतक उच्च को दर्शाता है। इनको आपस में कंट्रोल किया जाता है और सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है। ये आपका सिंक्रोनोस्कोप यंत्र। अब विधियां पूरी हो चुकी है आपकी अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़कर चलाने की। इस प्रकार से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि अल्टरनेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है। जैसे आपकी जनरेटर होता है, धारा किसमें मापी जाती है, तो इसी प्रकार जनरेटर होता है, मोटर होती है, मोटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, एचपी के अंदर। जनरेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, किलोवाट के अंदर। किसमें, किलोवाट के अंदर। इसी प्रकार जो आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर की क्षमता, क्या, अल्टरनेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, अल्टरनेटर की क्षमता किसमें मापी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। किसमें, किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर। जो अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर का प्रतिशत उल्टता नियमन, क्या, अल्टरनेटर का प्रतिशत उल्टता नियमन। अल्टरनेटर का प्रतिशत उल्टता नियमन किसे कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को। किसको बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। अल्टरनेटर का प्रतिशत उल्टता नियमन कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100। अल्टरनेटर का प्रतिशत उल्टता नियमन कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL अपॉन में VFL इंटू 100। VNL का मतलब हो गया नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन में फुल लोड इंटू 100। यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन देगा आपको, अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, क्या, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि VNL माइनस VFL अपॉन में VFL इंटू 100।
क्या होता है? सो अल्टरनेटर का प्रतिशत ओल्डता, अल्टरनेटर की प्रतिशत ओल्डता का मान किस पर निर्भर करता है? अल्टरनेटर की प्रतिशत ओल्डता का मान किस पर निर्भर करता है? अल्टरनेटर की प्रतिशत ओल्डता किस पर निर्भर करती है? पावर फैक्टर पर। किस पर निर्भर करती है? पावर फैक्टर पर। किस पर निर्भर करती है? पावर फैक्टर पर। पावर फैक्टर कहाँ होता है? केवल एसी मशीन के अंदर। पावर फैक्टर कहाँ होता है? केवल एसी मशीनों के अंदर पावर फैक्टर होता है। यानी अल्टरनेटिव करंट जो एसी से चलती है या एसी का उत्पादन करती है, वह किस प्रकार की मशीन होती है? एसी प्रकार की। जहाँ पर एसी धारा होती है वहीं क्या होता है? पावर फैक्टर। क्या होता है? पावर फैक्टर। वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति के अनुपात को ही क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है? यूनिट। कोई इकाई नहीं होती पावर फैक्टर की, कोई इकाई नहीं होती। पावर फैक्टर का मान क्या होता है? केवल मान होता है, इकाई। क्या होता है? केवल मान होता है, इकाई या इकाई से कम। ये मोस्ट क्वेश्चन थे और अगले क्वेश्चन अगली क्लास में लेके आऊँगा अल्टरनेटर से संबंधित। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी दोस्तों का प्यार स्नेह इस तरह ही बनाए रखना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।